हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका से लिए गए पाठ माता का अंचल के बारे में, जिसे शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। माता का अंचल पाठ में लेखक ने शैशव काल की जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में बताया है, जिसमें उसने माता पिता के स्नेह और अपनी जो शिशु मंडली है, दोस्तों की मंडली है, उनके द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों के बारे में वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि शिशु का पिता और उसके साथ भले ही अधिक समय बीतता हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। फिर भी जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो उस समय उसे अपनी माँ की गोद और माँ की शरण ही अधिक सुरक्षित महसूस होती है। लेखक बचपन से ही अपने पिता के साथ रहता था। माँ के साथ तो दूध पीने तक संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते और साथ में ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते। वे प्यार से उसे भोलानाथ कहते थे। उसके माथे पर भभूत का तिलक लगाते। उसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, और उस पर जब भभूत लगाते तो वह एक भम बोला सा बन जाता था, इसीलिए वे उसे भोलानाथ कहते थे। जबकि वास्तव में लेखक का जो नाम था वह तारकेश्वर नाथ था। तो लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। जिस समय पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो वह भी उनके साथ बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी जब उसको ऐसी हरकत करते हुए देखते तो वह शर्माकर आईना नीचे रख देता था, और पिताजी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देते और बड़े ही खुश होते थे। पिताजी क्या करते थे, उनका प्रतिदिन का नियम था, पूजा पाठ के बाद अपना रामनामा बही में वह राम नाम लिखते थे, और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय लेखक भी उसके कंधे पर बैठा होता, तो पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। मैं मीन्स लेखक। तो गंगा से जब वह लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते थे, लेखक को झूला झुलाते थे। कभी कभी पिताजी लेखक से कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे, उनसे हारने का प्रयत्न करते थे। लेखक भी उसकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था, और वे मूछें छुड़ाते हुए हंसते हुए उसे चूम लेते थे। तो इस तरह से प्यार भरी हरकतें एक बाप या पिता और बेटे की आपस में चला करती थी। अक्सर बच्चे ऐसा, छोटे बच्चे ऐसा बाप दादा के साथ इस तरह की हरकतें कर कर प्रसन्न होते हैं, जो लेखक भी करता था। तो पिताजी प्यार से उसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे, तो अपनी गाल उसके आगे कर देते थे और उससे बड़ा ही प्यार करते थे। तो कभी कभी वह अपनी मूछें उसके मुंह पर गड़ा देते थे, तो वह झुंझला पड़ता था लेखक, और पिताजी ऐसे में क्या करते थे, जानकर बनावटी रोना रोने लगते थे, और लेखक ये देखकर खुश होता था कि पिताजी रो रहे हैं। तो ये हंसी खेल में उनका समय बीत रहा था। पिताजी भोलानाथ को गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। माँ कहती थी कि इसे अभी और खाना खिलाओ, इसका पेट नहीं भरा। तो माँ पिताजी से कहती थी कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते, चार चार दाने का कोड़ देने से बच्चा समझता है कि पेट बहुत खा लिया। तो बच्चे को मुंह भरकर खिलाना चाहिए, अर्थात पेट भरकर खाना खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती है और कहती है कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। महतारी यानी माँ। माँ खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कोर है, यह कबूतर के नाम का है। तो माँ अलग अलग पक्षियों का नाम लेकर उसको एक एक बाइट, एक एक कोर खिलाती चली जाती। जब पिताजी खेलने के लिए कहते तो लेखक और उसके पिताजी दोनों ही बाहर निकल जाते। कभी कभी माँ अचानक लेखक को पकड़ लेती थी और उसके सिर पर कड़वा तेल लगाकर सिर की मालिश करती। लेखक छटपटाता रहता, रोने लगता। पिताजी भी बिगड़ उठते, लेकिन माँ सारा काम करने के बाद ही उसे छोड़ती थी। फिर उसके माथे पर काजल की बिंदी लगाकर उसकी चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया जैसे उसे तैयार कर देती थी। और लेखक सिसकता रहता था, अंदर ही अंदर रोता रहता था। पिताजी गोद में उठाकर उसे बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते तो उसके जो साथी थे लेखक के, उसके दोस्त, इंतज़ार करते हुए उसे अपने पास बुलाते, और वह बालकों के झुंड को देखते ही अपना सिसकना भूल जाता था, रोना धोना भूल जाता था, और बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो जाता था। बालकों के झुंड में मिलकर वह खेलने लगता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता। वहीं जब वह भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते, कभी वह हलवाई का खेल खेलते, कभी बारात बारात का खेल खेलते, कभी किसान का खेल खेलते, तो भिन्न भिन्न प्रकार के खेल वह खेलते थे।
पिताजी की नहाने वाली जो चौकी थी उसको लेकर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज़ का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। और इस तरह से हम बच्चों में से खरीदार होते और हम में से दुकानदार होते थे, और इस तरह से ये दुकान दुकान खेल खेलते थे। थोड़ी देर बाद जब उस खेल से बोर हो जाते थे तो फिर हम मिठाई की दुकान बंद कर देते थे और घरौंदा बनाते। घरौंदा बनाते समय रेत की ही दीवार बनाते, तिनकों का छप्पर, जो भी उस समय उनको आसपास ग्राउंड में कुछ भी चीज़ें मिल जाती थी, मिट्टी ढेला पत्थर तिनके विनके, उन्हीं से वे अपने खेल खेलते थे। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों का किवाड़, पानी का घी, बालू रेत की चीनी, घड़ जो टूटे हुए घड़ों के टुकड़े होते हैं उनको भी प्रयोग में लाते थे। तो बच्चे ही पंगत बैठाते, और पंगत जो बैठाते उसमें धीरे से बाबूजी भी आकर बैठ जाते थे। उनको बैठते देख बच्चे भी अपना घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। तो पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और फिर कहते थे, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। मतलब वो जो भोजन के लिए पंगत लगाई जाती थी वो भी पिताजी आकर बैठते तो मस्ती करते थे उनके साथ। इसके बाद कोई और गेम खेलते। कभी बच्चे बारात निकालते, बारात निकालते समय जो कनस्तर टूटे हुए कनस्तर होते हैं उनका तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनती, कोई दूल्हा बन जाता, कोई समधी बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था अर्थात डेकोरेट किया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर तक देखते और हम हंसकर भाग जाते थे। तो थोड़ी देर बाद उनका फिर इस काम से मन उब जाता था, तो फिर वो नया खेल खेलने चले जाते। चबूतरे के कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता, तो दो लड़के बैल बन जाते, मतलब ये खेती का काम करने लगते। पानी खींचने लग जाती, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत से खेत जोए जाते। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते, उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कसोरे से उसे ओसाते, मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तोलकर राशि तैयार कर देते। तो बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। मतलब जब ये खेती और किसान वाला खेल खेलते तो बाबूजी आकर पूछते थे। हम सब राशि छोड़कर भाग उड़ते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही जो यात्री थे वो भी रुक जाते थे। तो इस तरह से बच्चे अपने बचपन में मस्तियाँ करते थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा खेलने के साधन नहीं थे। तो जो आम खेल थे, जो भी उनको चीज़ें उपलब्ध थी, उन्हीं से वे खेल खेलते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चलाते थे, कोई ना कोई गीत गाते थे, ऐसा चिढ़ाते थे। एक बार ऐसा करने पर एक बूढ़ा वर था, दूल्हा था, जो शादी करने के लिए जा रहा था, तो बच्चों ने उसको बहुत दूर तक खदेड़ा और उसको ढेलों से मारा था। तो लेखक कहता है कि उसकी सूरत आज तक उसे याद है। लेखक ने उसे घोड़ मुँहा कहा था, घोड़े जैसा मुँह वाला। तो उन्होंने उसको छेड़ा भी था, लेखक और उसके दोस्तों ने, कि ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला है, भी हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। तो एक बार बड़ी जोर की आंधी आई और सब लेखक और उसके दोस्त सब बाग की तरफ दौड़ चले। तो आकाश काले बादलों से ढक गया था, बादल गरजने लगे थे, बिजली कौंध रही थी, ठंडी हवा चलने लगी थी, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन को छूने लगे। तो लेकिन वर्षा इतनी तेज़ थी, वह रुकी नहीं, मूसलाधार तेज़ बारिश होने लगी। लेखक और उसके दोस्त पेड़ों की जड़ों से बिल्कुल चिपक कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वर्षा रुक गई और वर्षा रुकते ही बाग में बिच्छू नजर आने लगे, तो सब डरकर भाग गए। उनमें से एक बालक बैजू बड़ा ही ढीठ स्वभाव का था, जिद्दी था, शरारती था। तो सब भागे जा रहे थे तो रास्ते में उनको मूसन तिवारी मिल गए, जो माली थे। तो बैजू ने चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो सब बच्चे उस बैजू के पीछे पीछे चिल्लाने लगे और वह भी मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। तो मूसन तिवारी उनके पीछे पीछे दौड़े और अपने अपने सब लोग अपने अपने घरों की ओर भाग गए। मूसन तिवारी को जब वो बच्चे नहीं मिले तो वह उनकी पाठशाला में चले गए और वहाँ जाकर उनके अध्यापक से, गुरुजी से उनको पकड़ने के लिए कहा और 4 लड़कों को घर पर भेजा। जैसे ही ये सब बच्चे घर पहुँचे वैसे ही वो 4 लड़के उनको पकड़ने के लिए आ गए। बैजू तो भाग गया लेकिन लेखक पकड़ा गया। तो गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला तो वह पाठशाला में दौड़े चले आए, उसे गोद में उठाया, पुचकारा, लेकिन लेखक का रो रो कर बुरा हाल था और उन्होंने अपने बच्चे को कंधे से लगाया और लेखक ने आंसुओं से उनका कंधा गीला कर दिया। तो वे गुरुजी से प्रार्थना करके उसे घर ले आए और रास्ते में उसे फिर अपने साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाच गा रहे थे। उन्हें देखकर
वह भी रोना धोना भूल गया और बाबूजी की गोद से उतर गया लेखक और लड़कों की मंडली में मिल गया और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। उनके हाथ में एक भी चिड़िया नहीं आई। उन लोगों को चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं, ये पराई पीर को नहीं समझते। ये बार बार चिड़िया को उड़ा रहे हैं और चिड़िया डर के मारे उड़ती चली जा रही है और उन्हें खाना नहीं दे रहे। तो इस तरह से मस्ती करते हुए एक बार वह टीले पर चूहे के बिल को देखकर उस बिल के अंदर पानी उलीचने लगे, पानी फेंकने लगे। तो उससे चूहा, बिल में से चूहा तो निकला नहीं, उस बिल में से सांप निकल आया। सांप को देखते ही सब बच्चे डरने लगे और रोते चिल्लाते भागते चले गए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, किसी का शरीर में चोट लगी, किसी का शरीर लहूलुहान हो गया, किसी के पैरों के तलवों में कांटे चुभ गए, उनके पैर छलनी हो गए। लेखक भी हाफता दौड़ता डरता हुआ घर की ओर भागा। तो बाबूजी उस समय आंगन में अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने उसे बहुत पुकारा, लेकिन लेखक ने उस समय पिता के पास न जाकर माँ की गोद की शरण ली। वह उनके अंचल में छिप गया। माँ भी उसको सारा काम छोड़कर उसको पकड़कर उसको सीने से लगा लिया और रो पड़ी और उसके डर का कारण पूछने लगी। कभी उसे प्यार करती, कभी उसे दबाती, कभी गले लगाती, कभी उसे आंसुओं को पोंछती। बड़े ही संकट में पड़ गई। फटाफट उसने हल्दी पीसी और उसके जख्मों पर लगाई। तो बच्चा बहुत डरा हुआ था, वह भी साँ साँ करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में पूरा कोहराम मच गया। सारा शरीर लेखक का कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आंखें खोलना चाह रहा था, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। तो उसे कांपते हुए देखकर उसको माँ भी रोती गई और बड़े प्यार से उसे गले लगाती गई। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए। वे माँ की गोद से अपने बेटे को लेना चाह रहे थे, लेकिन लेखक को माँ के आंचल का प्रेम और शांति बहुत अच्छी लग रही थी। उसने माँ की शरण नहीं छोड़ी और वह पिता के पास नहीं गया। तो इस तरह से इस पाठ में यह दिखाया गया है कि चाहे पिता के साथ कितना भी प्रेम था लेखक का, लेकिन जब उसके ऊपर उसे डर लगता है तो वह उस समय अपनी माँ की शरण में जाता है। उसे माँ की गोद बहुत ही ज़्यादा महफूज उसे लगती है और सारा प्यार वह माँ के सामने ही अपना प्रकट करता है। माँ का सानिध्य उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें एक बच्चे के बचपन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अक्सर बच्चे इस प्रकार अपनी मित्र मंडली के साथ खेल खेलते हैं, अपने माता पिता के साथ और बुजुर्गों के साथ प्यार जताते हैं। उसी का ही एक बड़ा ही सुंदर वर्णन, सजीव वर्णन लेखक ने किया है। आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।